इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक लेसन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। Indeed, this lesson is an extract of the autobiography of Mr. Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला के जीवनी का एक अंश है ये लेसन। कौन है ये नेल्सन मंडेला, इस बात का हमें ज्ञान होना जरूरी है। जी हाँ, जो मंडेला जी हैं वे साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इस लेसन में उन्होंने अपने किए हुए संघर्ष, कौन से संघर्ष, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है उसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ही हैज टू सफर ए लॉट, बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा था नेल्सन मंडेला जी को अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। लगभग 300 वर्षों तक साउथ अफ्रीका एक गुलाम देश बनकर रह रहा था और इस देश को आजाद करवाने के लिए मंडेला जी को 30 वर्ष तक तो जेल में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा, जेल में अपने दिनों को व्यतीत करना पड़ा। इस लेसन में मंडेला जी ने बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, किस प्रकार से उन्होंने कष्टों को सहन किया अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। इस देश में गोरों और कालों के बीच में रंग भेद की नीति को अपनाया गया था। आपसी जो रंग भेद की जो भावना थी इस देश के अंदर पनप रही थी, दिखाई देती थी। जो गोरे लोग हैं वे काले लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत कष्ट देते थे उन्हें। इस लेसन में मंडेला जी ने उस ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया है, उसको एक ओकेजन का नाम दिया है जिस दिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मंडेला जी ने शपथ समारोह का आयोजन किया था। उस घटना को उन्होंने एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया है, माना है। और इस प्रोग्राम को उन्होंने, इस सेरेमनी को उन्होंने एक इनॉग्रेशन सेरेमनी का नाम दिया है, उद्घाटन समारोह का नाम दिया है। और इस दिन उन्होंने अपनी एक स्पीच भी दी उन लोगों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के नेता के रूप में वहां उपस्थित हुए थे। सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी ने उन लोगों को, उन नेताओं को जो दूसरे देशों से इस समारोह में उपस्थित हुए थे, उन सभी का धन्यवाद किया, उन सभी को यहां पहुंचने पर उनका आभार प्रकट किया। देशवासियों को भी एक विश्वास दिलाया कि उन्हें गरीबी से, कष्टों से और किस प्रकार के जो भेदभाव उनके साथ होते रहे हैं उनसे पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाया जाएगा। एक ऐसी भी शपथ जो है मंडेला जी ने वहां ली। उस दिन हवाई जहाज, सेना, पुलिस ने भी शानदार करतब दिखाए। 10 मई का ये दिन है और प्रिटोरिया जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है उसमें इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इस शपथ समारोह का आयोजन किया गया। और जो अपार्थेड की पॉलिसी, जो रंग भेद की नीति रही थी, मंडेला जी ने उसके बारे में भी बहुत कुछ बोला। उसको, इस नीति को उन्होंने बहुत दुखदाई बताया अपने देश के लिए। यह एक अमानवीय नीति थी। इस नीति ने देशवासियों को बहुत गहरे घाव दिए और साउथ अफ्रीका बहुत कष्टों से जूझ रहा था इस पॉलिसी के कारण। इस दिन उनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों ने भी शपथ ग्रहण की जो 2 उपराष्ट्रपति बने थे।
प्रथम जो राष्ट्रपति थे मिस्टर थैबो म्बेकी, जिन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी, और दूसरे थे मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने सेकंड उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में शपथ को ग्रहण किया था। और उनके साथ मंडेला जी की बेटी भी उनके साथ इस समारोह में उपस्थित थी, जिनका नाम जिनानी है, वो भी उनके साथ थी। मंडेला जी ने इस समारोह में उन सभी नेताओं को याद किया जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे इस संघर्ष के दौरान, इस स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के दिनों में, जो कदम से कदम मिलाकर के मंडेला जी के साथ चल रहे थे। मंडेला जी ने बताया कि इंडीड बहादुर व्यक्ति कौन है। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि बहादुर व्यक्ति तो वह व्यक्ति होता है जो डर को जीत लेता है। कितनी अच्छी बात बताई है उन्होंने अपने मंतव्य में। हम जिस प्रकार से नफरत सीख सकते हैं, मंडेला जी ने बताया है, हम जिस प्रकार से नफरत करना सीख लेते हैं, हम प्यार करना भी तो सीख सकते हैं। बड़ा अच्छा मंतव्य दिया उन्होंने अपनी भाषण, अपनी स्पीच के दौरान लोगों के लिए। और उन्होंने एक और अच्छी बात बताई कि हर नागरिक को अपना दायित्व समझना चाहिए। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अपना दायित्व रखता है, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपना दायित्व रखता है, इसी प्रकार से उसे अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति भी दायित्वपूर्ण होना चाहिए। मंडेला जी ने बहुत अच्छी बातें बताई इस शपथ समारोह में, और अपने उन पुराने किए हुए संघर्ष के दिनों को बहुत सुंदर ढंग से याद किया। उन नेताओं को भी याद किया, उनको श्रद्धांजलि भी दी जो उनके साथ इन संघर्ष के दिनों में उनके साथ खड़े थे। इस लेसन के अंदर कोई विशेष और बात नहीं है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से मंडेला जी ने इस समारोह का आयोजन किया, इस इनॉग्रेशन जिसको बोला है, इन उद्घाटन समारोह का आयोजन किया, और किस प्रकार से अपनी स्पीच में किन किन बातों को शामिल किया, वो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो क्लियर हो जाएगी जब हम इसके क्वेश्चन आंसर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप निरंतर रूप से, लगातार रूप से देखते रहिए हमारे सभी वीडियोस को, क्योंकि हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, ताकि इस चैप्टर की पूरी जो स्टोरी है वो आपको क्लियर हो जाए और परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको मिल जाए, उनका आपको ज्ञान हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।